दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी जीत आई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल 2024 में ऐसे जान बचाई। आईपीएल की प्लेऑफ रेस आई तो मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। दिल्ली में मुकाबला खेला गया तो दिल्ली ने इस मुकाबले को जीत लिया, लेकिन इस मुकाबले से आरसीबी को नुकसान हुआ। लेकिन वही नुकसान अब आरसीबी के लिए जो प्लेऑफ रेस है उसमें एक वरदान बन जाएगा। जी हां, आज की हार कल की आरसीबी की जीत बनने वाली है, क्योंकि डीसी ने वो कर दिया है जिसकी आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो था लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना। तो डीसी की जीत से कैसे आरसीबी को फायदा हुआ है आपको बताते हैं। तो भैया, मुकाबला जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली कैपिटल्स ने एक शानदार जीत कर ली है लखनऊ के खिलाफ, उन्हें एक बड़ी जीत मिली है और अब आईपीएल 2024 का जो पॉइंट टेबल है उसमें नंबर 5 पर पहुंच गई है दिल्ली कैपिटल्स। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स के अब 14 मैच में 14 पॉइंट्स हो गए हैं। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सारे मुकाबले खेल ली और अब उनके जो पॉइंट्स है वो 14 हो चुके हैं। साथ ही आरसीबी नंबर 5 से नंबर 6 पर आ गई है। देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि आरसीबी को नुकसान हुआ है, नंबर 5 से नंबर 6 पर आ गया है पॉइंट टेबल में, लेकिन आरसीबी को नुकसान में भी हुआ फायदा, जो मैंने आपको पहले कहा था। फायदा ऐसे कि डीसी अब 14 पॉइंट पर रुक जाएगी। जी हां, नंबर आज 5 पर है, 5 पर आ गई, लेकिन अब वो 14 पॉइंट्स पर ही रुक जाएगी, उससे आगे नहीं जा पाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स भी अब 16 पॉइंट्स पर नहीं जा सकती है। इस मैच से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 2 मुकाबले बचे थे, दोनों जीत जाते तो 16 पॉइंट पर पहुंच जाते, लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट्स 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स से काफी ज्यादा बेहतर है। आरसीबी अब चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सीधा प्लेऑफ में जा सकती है। उसको लखनऊ सुपर जायंट्स के वो जो 16 पॉइंट्स वाली टेंशन थी उसके बारे में अब नहीं सोचना है, क्योंकि आरसीबी को अब 18 रन से मैच जीतना होगा चेन्नई सुपर किंग्स वाला। साथ ही अगर चेस करते हैं तो आरसीबी को 18 पॉइंट 1 ओवर में रन को चेस करने होंगे, यानी कि पहले 18 रन से या मैच जीतो। अगर पहले बैटिंग कर रहे हो और दूसरी बैटिंग कर रहे हो तो 18.1 ओवर में रन को चेस कर लो। और आपको बता दें कि आईपीएल में अब 14 पॉइंट्स पर 3 टीमें आ चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, इनके 14 पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर एसआरएच का नेट रन रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, और दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पर आ गई है, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो काफी खराब है। साथ ही मैं आपको बता दें कि डीसी की जीत से किन्हें फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 से पहले ही 16 पॉइंट्स पर हो चुके थे और अब भी 16 पॉइंट्स पर है, लेकिन और लखनऊ सुपर जायंट्स को 16 पॉइंट्स पर नहीं जा सकती। राजस्थान रॉयल्स में खतरा था कि भैया ये 16 पॉइंट्स तक आ जाएंगे, और अगर वो अपने 2 मैच हारते तो उनका जो नेट रन रेट था बहुत ज्यादा खराब हो जाता, इनका अच्छा हो जाता, तो राजस्थान बेचारी फंस जाती। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की किस्मत चमक गई डीसी की जीत से। चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा हुआ है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अभी 14 पॉइंट्स पर खड़ी हुई है। एक मैच जीतेगी तो 16 पर चली जाएगी, लेकिन अगर वो हारते हैं तब भी 14 पॉइंट्स पर रुकेंगे। और अब लखनऊ सुपर जायंट्स 16 पॉइंट्स पर नहीं पहुंच सकती है, लखनऊ सुपर जायंट्स 12 पे रुकेगी। सेम वही कंडीशन एसआरएच के साथ, लेकिन यहाँ पे एसआरएच तो भी 18 पॉइंट तक पहुंच सकती है। अगर 2 में से 1 मैच भी जीतेंगे तब भी 16 पे चले जाएंगे, और इनको भी अब टेंशन नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स 16 पॉइंट पर आ सकती है। साथ ही गुड न्यूज है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए कि इनकी सबसे बड़ी टेंशन ही लखनऊ सुपर जायंट्स थी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स 16 पॉइंट पर जा सकती थी। एक तो 19 पॉइंट पे पहले ही पहुंच चुकी है, आरआरबी 16 पर पहुंच चुकी है, एलएसजी भी अगर 16 पर पहुंच जाती तो फिर आईपीएल से बाहर हो जाती आरसीबी। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की हार और डीसी की सबसे बड़ी जीत ने यह कंफर्म कर दिया है कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट तक पहुंच जाएगी, और जो दिल्ली कैपिटल्स है वो 14 पर पहुंच चुकी है। और आरसीबी अगर हरा देती है चेन्नई सुपर किंग्स को तो वो भी 14 पॉइंट्स पर चली जाएगी, और उनका जो नेट रन रेट है वो बहुत ही अच्छा है। तो उनको क्या करना होगा, या तो 18 रन से मैच जीतना होगा या फिर 18.1 ओवर में मैच को चेस करना होगा। तो आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वैसे जाने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।